हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्ट्रीमर और यूट्यूबर के बारे में जिन्होंने अपने स्टारडम के बेस पे लोगों की जान बचा दी। और अगर दोस्तों आप श्रीमान लेजेंड के फैन हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं खोलने वाला हूँ एक ऐसे राज के ऊपर से पर्दा और बताने वाला हूँ आपको कि श्रीमान लेजेंड और मेरा रिलेशन क्या है। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट any more time, let's go for it। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम दे देते हैं शाउट आउट हमारे लास्ट वीडियो के कमेंट से। तो ये रहे हमारे शाउट आउट्स और एक सरप्राइज शाउट आउट हमारे रैंडम सब्सक्राइबर को, और इस बार का शाउट आउट जाता है 10 मिलियन फन को। थैंक यू सो मच ब्रदर इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निंजा की। दोस्तों निंजा यूएस के बच्चों के लिए सुपर डुपर फोर्टनाइट का एक किंग है। उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वो कुछ ही दिनों में मल्टी मिलियनियर बन गया, दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और हर बच्चा उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो दोस्तों लाइफ सेविंग वाली ये स्टोरी निकल के आती है निंजा के ही ऐसे किसी फैन की जो एक टाइम में कैंसर से तड़प रहा था और उस बच्चे की मॉम के साथ साथ सभी लोग उसके सुधरने की उम्मीद छोड़ चुके थे। बट उस बच्चे के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, वो एक ही चीज देखता था निंजा को और उसके जैसा बनना चाहता था, उससे वो मिलना चाहता था। तो इसी जिद ने, इसी इंस्पिरेशन ने उसको लड़ने की ताकत दी उसके कैंसर से। और एक प्रोग्राम के ड्यूरेशन में वो बच्चा निंजा के सामने ही ये स्टोरी बताता है और इसे दोस्तों सच में सभी का दिल जीत लेता है। It's just crazy. He inspires everybody in the world. He inspires me to feel better, be able to go to school. I know when I can get home, I can be able to just relax and watch his stream. You gotta come up here, man. You wanna come up? I got you, man. Yo, give me a hug, man. Thank you so much, dude. I appreciate it. Dude, so cool, so cool. Thank you so much for coming. We gotta get you guys, I'm gonna get you a jersey. We have a jersey. I have a jersey, I think. You wanna do the pom-pom real quick? A little quick, just get a little... दोस्तों स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, इतनी ज्यादा इमोशनल है कि खुद एंकर भी रोने लग गई थी। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद है तो आप मौत को भी मात दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रीमर की, जो है एंजल ऑफ शिबुया। अब ये स्ट्रीमर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विच पे स्ट्रीम करते हैं और जापान के लोगों को, जापान के कल्चर को स्ट्रीम करके दिखाते हैं। एक दिन दोस्तों ये ऐसे ही स्ट्रीम कर रहे थे और अचानक से इनके स्ट्रीम में एक लड़की आ जाती है जो कि उनसे हेल्प मांगती है एक आदमी से जो उस लड़की को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, उसको वो छेड़ रहा था। Look, it's scuffed there and there. Hi. Yeah. Okay. I'm sorry. Good to see you. It's alright. Have a good night, man. Hi. See you. Where from? Australia. Australia. Wow. Yeah. Have a good night, man. So, now is it fair? Yes. Ah. Yeah. It's okay? Yeah, fine. See you, man. Okay. See you. Have a good night. No problem. You're welcome. So much, very afraid in Are you? Japan. Had my trips. Yeah, two days ago in Japan. Yeah. Come in Japan. Oh, really? Yes. Are you in danger? Yes, pretty dangerous. Really? But दोस्तों हो सकता है कि वो लड़की स्ट्रीमर को जानती थी या फिर हो सकता है कि उसने उसको ऑनलाइन कहीं पे देखा होगा। तो यही फायदा होता है पब्लिक फिगर में रहने का कि आपको बहुत सारे लोग जानने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के काम आ जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी की, और मैं सच में कहूँ कि ये बंदा सच में क्या खा के पैदा हुआ है, इतना ज्यादा ऑसमनेस किसी एक बंदे में कैसे रह सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टोरी की जहाँ पे कैरी मिनाटी ने खुद ने किसी एक बच्ची की जान बचाई है। दोस्तों ये बात है दिसंबर 2020 की, जहाँ पे एक लड़की 1 साल की बच्ची जिसका नाम विशालिनी, जो कि कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसी बीमार गिर गई थी जिसकी जान बचाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और वो कुछ पैसे लाखों में थे। तो यहाँ पे एक सोशल ऑर्गेनाइजर बीच में आ जाता है जिसका नाम है कैटो। कैटो बेसिकली पब्लिक की तरफ जाता है, उनसे फंड रेज करता है और उसी पैसों को जरूरतमंद लोगों को दे देता है। तो ऐसा ही ट्वीट किया था कैटो ने, जहाँ पे उन्होंने विशालिनी की स्टोरी डाली थी कि उनको बहुत जरूरत है पैसों की, और कैरी मिनाटी ने बिना झिझक उस बच्ची की मदद की और उसकी जान बचा ली। इस बातों को खुद कैटो ने रीट्वीट करते हुए ये बताया कि कैरी मिनाटी ने सही समय पे कैटो को मदद की और विशालिनी की जान बचा दी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले 5 सेकंड में, वरना जब भी आप नेक्स्ट टाइम बेड पे सोने जाएंगे
तो ये मकड़ी आपके बेड पे होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रीमर की, जिसका नाम है डॉक्टर लूपो। तो ये एक ट्विच स्ट्रीमर है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फोर्टनाइट खेलते हैं और इनको एक बार एक ऐसी सुपर चैट आ जाती है जिसको देख के डॉक्टर लूपो के साथ साथ सारी चैट डिस्टर्ब हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बंदा उनको सुपर चैट करता है और कहता है कि ये उनका लास्ट सुपर चैट है और इसके बाद वो खुद की लाइफ को एंड करने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर लूपो ट्राई करते हैं कि उस बंदे को कुछ ऐसा मोटिवेट करे कि वो अपने दिमाग से सुसाइड का भूत ही निकाल दे। जस्ट टेक अ लुक। GAVY_WAVY with the 10 said, ending it all, so I figured I'd give my favorite streamer my last 10. Hope it all goes well in the future. Please don't do that. Please don't do that. Please find somebody. Reach out to somebody right now. Talk to them. Please talk to somebody. Davey, I expect to hear from you in the morning. Here's the deal. Davey Wavy, I want you to listen to me very closely. I want you to listen to me very fucking closely. If you are not in this channel tomorrow, set an alarm right now, 8 a.m. Okay? For 8 a.m. Be here. I expect to see you in chat. In chat right now, there's a suicide helpline. Please call that right now. National Suicide Prevention Lifeline. Please call that right now. 1-800-273-8255. Please call that right now. Just call it. Just stop what you're doing. Pick the phone up and call it. I don't know if it's real or not. I don't know if what you're saying is real or not. Davey! You didn't ruin the stream. You didn't make anybody hate anything. Shut up. Listen very closely. I saw your email. I read it this morning. First thing I did when I woke up was read your email. I am very happy to see you in chat and here. दोस्तों ये बात सच है, हम जिसको फॉलो करते हैं, हम इंटरनेट पे जिनको देखते हैं, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर, हम उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं, हम उनको अपना एक मेंटोर मानते हैं। और अगर हमारा इन्फ्लुएंसर डॉक्टर लूपो के जैसा हो या फिर कैरी के जैसा हो तो दोस्तों बिलीव मी, हम अपनी लाइफ में खुद को कभी भी कम नहीं समझेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसकी वजह से आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं। मुझको पता है कि आप वो चीज जानना चाहते हैं और मैं खुद खुश होऊंगा कि मैं आपको वो चीज बताऊं। मुझे भी दोस्तों 2 दिन पहले ही ये चीज पता चली है, तो मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। पर उसके पहले जान लेते हैं श्रीमान लेजेंड की लाइफ सेविंग स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली स्टोरी में श्रीमान लेजेंड ने किसी की जान बचाई नहीं है, बल्कि खुद श्रीमान लेजेंड की किसी ने जान बचाई है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमान भाऊ की जान जाते जाते रह गई। अब दोस्तों हुआ था ये कि श्रीमान लेजेंड बचपने में उनके पिताजी के साथ नदी में तैरने गए थे। तो एंजॉय करते करते एंजॉयमेंट ऐसे उनके ऊपर बैठ गया कि अचानक से वो चले गए पानी के नीचे और डूबने लग गए। इसी बात को देखते हुए श्रीमान लेजेंड के पिताजी उनके पास गए अपनी जान की परवाह ना करते हुए और उनको किसी तरीके से बचा लिया। इस स्टोरी में श्रीमान लेजेंड खुद ये बताते हैं कि उनकी गलती क्या थी और उनके पिताजी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उनको बचाया और बताया कि फादर एंड सन, सन एंड फादर का रिलेशनशिप क्या होता है और ये हमें कैसे मेंटेन करना है। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी बात निकली है तो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ना तैरना नहीं आता था बचपन में, मैं बहुत छोटा था, तकरीबन मैं 4th कक्षा में हूँगा, 4th। अभी कितना छोटा होऊंगा मैं, आप तो जानते हो। तो मैं पिताजी के साथ तैरने गया था नदी पे, रिवर में। तो उस रिवर में तैरना था, पानी बहुत ज़्यादा था, तो मैं रिवर के वो उस बहाव में ना मैं बैठा हुआ था, उस बहाव में बैठा हुआ था, मज़े कर रहा था। और डैड और उनके डैड थे और 1-2 बंदे थे, तो वो तैर रहे थे पानी, मजे कर रहे। अभी उनको तो वो तो तैरा के, वो तो तैरेंगे। तो मेरा पैर फिसला और मैं उस पानी के प्रेशर से बह गया पानी में फटाफट। उस टाइम पे डैड दूर थे, ब्रिज पे थे, उन्होंने ब्रिज से डायरेक्ट उधर से कूदी मारी पानी में, मेरी तरफ आए, डायरेक्ट मेरी तरफ आए। मैं पानी में हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, वो मेरी तरफ आए और मैंने क्या किया पता है? मैंने डर के, पता है ना आप डूबने वाले को आप बचाने जाओगे तो डूबने वाला क्या करता है, मैंने डर के डैड को जोर से पकड़ा और जब मैंने पकड़ा तो डैड तैर नहीं पाए और वो भी मेरे साथ पानी के अंदर चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे अभी याद नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने पानी में मुझे थोड़ा सा सरकाया, क्या किया पता नहीं, बट थोड़ा मुझे ऐसा उठाया, ऊपर किया पानी से और उनके पैर पानी पे लगे। वो पानी में थे कुछ सेकेंड्स के लिए और मैं पानी के ऊपर, उन्होंने मुझे पानी के ऊपर रखा। तब मेरे ही उम्र के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पानी में कूदी मारी। मेरे उम्र के बच्चे जो मेरे से बादशाह तैराक थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट लिया और उनको पता था टेक्निक ये कैसे करते। उन्होंने मुझे लिया और बाहर निकाला और डैड भी बाहर आए। तो ये होता है, अगर मैं होता
या मेरा दोस्त कोई होता और वो मुझे बचाने की कोशिश कर, मतलब मैं किसी को बचाने जाता और वो मुझे अगर ऐसा करता, जोर से पकड़ता, तो मैं तो उसको धकेल देता, दूर कर लेता और फिर पानी से बाहर आता, फिर ट्राई करता बचने की। लेकिन डैड ने वो नहीं किया, डैड ने मुझे पकड़ के ऊपर किया और वो पानी में थे और वो चीज़ मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें भूलता हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे आंखों के सामने, वो पिक्चर अभी भी है और वो 2 बच्चे भी है मेरे आंखों के सामने। मैं उनको जानता नहीं हूँ जो भी थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे पता नहीं अगर वो नहीं आते तो क्या होता, अच्छा होता बुरा होता, आई डोंट नो, बट उन बच्चों की वजह से और डैड की वजह से बहुत मतलब है चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। तो अपने डैड और मम्मी को कभी दूर मत करो अपने से, उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्यार इंपॉर्टेंट है। कोई आए ना आए, लास्ट सांस तक आपके साथ वो रहते हैं, ट्रस्ट मी। दोस्तों यही कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जिसके बारे में हमने ध्यान देना चाहिए और आपने इस वीडियो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्रीमान लेजेंड और मेरा क्या रिश्ता है, हम दोनों के बीच में क्या है। ये चीज मैं आज इंटरनेट में आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बता दूं, श्रीमान लेजेंड और मैं भाई है। जी हाँ, श्रीमान भाऊ और राहुल भाऊ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये कैसे। तो दोस्तों बता दूं कि श्रीमान लेजेंड भी मुंबई में रहते हैं और मैं भी मुंबई में रहता हूँ। श्रीमान लेजेंड भी पानी से मरते मरते बचे हैं और मैं भी पानी से मरते मरते बचा हूँ। श्रीमान लेजेंड को भी गेमिंग आती है, मुझे भी गेमिंग आती है और वो कभी कभी अपने गेम प्ले में मराठी यूज करते हैं आणि मी पण कधी कधी मराठी वापरतो। एंड प्रूफ वी आर ब्रोस। तो दोस्तों आपको पता चला कि कैसे श्रीमान लेजेंड मेरा भाई है। हो सकता है कि वो मेरा छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई, आई डोंट नो, बट वी आर ब्रदर्स और हम दोनों यूट्यूब में मिलकर तहलका मचाने वाले हैं। जोक्स अपार्ट, वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों प्लीज ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइज, व्हेन आई सी यू गाइज, पीस आउट।